वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद ईरान की हिमायत समेत दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसले मुतवक्के। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर भी इजलास में मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा, अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रजीम चेंज की इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत नाकाम है तो तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरान के साथ मुज़ाकरात और देर बाद तस्फिया की तरफ पेशरफ्त पर गौर किया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट 1,17,977 पॉइंट्स तक गिरी। गिरावट के बाद रिकवरी की सूरत हाल तकरीबन 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत जंग सिर्फ फिल्मों में जीत सकता है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ आम है। सिंध हुकूमत फेक न्यूज़ के खिलाफ काम कर रही है। मजीद कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें थर पार्कर के कोयले पर हैं। आई वर्क फॉर सिंध के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। अब तक 72 लाख लोग ऐप को विजिट कर चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐप में सरकारी और प्राइवेट नौकरियां डाली जा रही हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। ज़राए एविएशन के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिमात जारी किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपनी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद की थी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का IG जेल खाना जात के दफ्तर का दौरा। डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 200 अहलकारों को पाक फौज से ड्रिल इंस्ट्रक्टर की तरबियत दिलवाने का फैसला। तमाम जेलों की मेन वॉल के साथ जेल के अंदर गश्त के लिए 100 मोटरसाइकिल्स भी खरीदी जाएंगी। कैदी यूनिफॉर्म की तादाद में इजाफे, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस की खरीदारी की भी मंजूरी। सेक्रेटरी दाखिला की यासीर ईरान से मुलाकात के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम फ़ाल करने की भी हिदायत। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के खिलाफ अमरीकी शहरी भी सरापा एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरा। एहतजाज में शरीक अमरीकी शहरियों ने कहा ट्रंप ने तबाही के शिकार मशरक़ वस्ता को नई जंग में झोंक दिया। अमरीका की इसराइल ईरान तनाज़े में शमूलियत तीसरी आलमी जंग का बाइस बन सकती है। सैन फ्रांसिस्को में भी अमरीकी हमलों के खिलाफ मुजाहरे। शहरियों का कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी कश्मीर और गिलगित में बादल बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मतला आज भी अबर आलूद रहेगा। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया।
7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तंसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई। मैसूरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ। ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमरीका इसराइल के बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने रेड लाइन अबूर की। अब अमरीका ईरान की जवाब का इंतजार करे। अमरीका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफज़ुदा यूरेनियम अब भी बरकरार है। एटमी तंसीबात की मुकम्मल तबाही को फर्ज कर लिया गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल अमरीकी अड्डे जायज़ अहदाफ बन चुके। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इक़दाम के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफज़ुदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए माशी खुदकुशी होगा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 20वीं लहर दाग दी। ईरान का इसराइल पर पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब, हाइफा और दीगर इसराइली शहरों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। खैबर शिकन मिसाइलों के हमले में 86 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली एयरबेस, तहकीकाती मराकज़ समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये मिसाइल मुहलिक तरीन है जो फ़ज़ाओं में हदफ तक चकमा देने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमला। अस्फहान, बूशहर, अहवाज और यज़्द में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। मेक अमरीका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमरीकी सदर ने अपने मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हुकूमत की तब्दीली की इस्तिलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा ईरानी रजीम नाकाम है तो हुकूमत क्यों तब्दील नहीं होनी चाहिए। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को यादगार नुकसान पहुँचाया। अमरीकी फ़ौज ने दुरुस्त अहदाफ को निशाना बनाकर कमाल महारत का मुजाहरा किया। B-2 बमबार तैयारे मिशन मुकम्मल करके अमरीकी रियासत मैसूरी वापस पहुँच गए। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर और गिलगित में बादल बरसे। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मतला आज भी अबर आलूद रहेगा।